आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के एक कुंड की है। कुछ लोगों के मुताबिक उसका नाता पांडवों से है, तो कुछ लोग उसे महादेव का चमत्कार बताते हैं। ऐसा कहने के एक नहीं कई सारे कारण हैं। वो कुंड एक पहाड़ के अंदर है, उसका पानी बिल्कुल नीला है, समुद्र की तरह। कभी कभी उस कुंड में अजीब हलचल होती है, अंदर से बुलबुले उठने लगते हैं, पानी का स्तर अचानक से बढ़ जाता है। एक बात तो बेहद चौंकाने वाली है, उस कुंड की गहराई का आज तक पता नहीं चल पाया। कई गोताखोर अंदर गए, लेकिन 60-70 फीट की गहराई से वापस लौट आए और इन सारी बातों को चमत्कार का नाम दिया जाता है। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तय थी कि उस कुंड का जरूर कोई बड़ा रहस्य है और उस बात का पता हमें लगाना है। भगवान नारायण को यहाँ पर नीलमणि प्राप्त हुई थी, तो इसका पानी नीला दिखाई देता है, नीला उजला है, अंदर इसके अंदर नीलमणि है। अमावस्या पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे दो महापुरुष यहाँ आते हैं और कुंड के अंदर सफ़ेद वस्त्र पहन करके स्नान करते हैं और सीधा चले जाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद अलोप हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। हम लोग प्रत्यक्ष थे उस समय 2006 में जब सुनामी आई हुई थी। तो सुनामी के समय में यहाँ पर 10-15 फीट पानी बढ़ गया था। कुंड की गहराई का तो कोई पता नहीं लगा पाया है। तो ये दो लोग 5-6 घंटे पानी के अंदर रहे, तो उन लोगों ने बताया कि इसके नीचे 250 फीट नीचे नदी बहती है। एक नहीं, दो नहीं, उस कुंड की गहराई में कई रहस्य दफन हैं। सदियां बीत चुकी हैं, कई लोगों ने कोशिश की, सभी नाकाम रहे। अब हमारी टीम की बारी थी। कुंड का सफर हमने भी वहीं से शुरू किया जहां से सभी करते हैं। तो भीमकुंड हम पहुंच गए हैं, लेकिन भीमकुंड में उस रहस्यमयी कुंड के नीले पानी को देखने से पहले आपको वहां ऊपर करीबन 300 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। भीमा माता का मंदिर है और मान्यता यह है कि पहले आपको वहां जाना होता है और उसके बाद आप कुंड में जाते हैं। तो लंबा सफ़र है, सीढ़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन चलते हैं, आइए। मंजिल मंदिर नहीं, वो कुंड है। उसका पानी नीला क्यों है? गहराई तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाता? उसका क्या समुद्र से भी कोई नाता है? कई सवाल थे और मंदिर आने का मकसद भी कुछ सुराग हासिल करना था। पहला सवाल यही था कि कुंड का पानी नीला क्यों है? कोई कहता है कि इसमें नीलमणि है, कोई कहता है। जैसे यहाँ महाराज दिव्यानंद जी यहाँ के गुरु हैं, हरिद्वार के महाराज जी, वो वहाँ देखने के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें नीलमणि के कारण इसका नीला है, इसमें नीलमणि है। बाकी बातें भले ही हवा में हो, दावे के साथ एक ही कहानी कही जाती है। ये पूरा इलाका महाभारत के समय का है। पांडवों ने अज्ञातवास के कुछ महीने यहीं गुजारे थे। इसी पहाड़ के ऊपर वो कुंड है। वैसे इस जगह पर ऐसे कई साक्ष्य हैं जिन्हें महाभारत के समय का बताया जाता है। कुछ मूर्तियां, छोटे छोटे 5 मंदिर थे, लेकिन हमारी दिलचस्पी इस जगह में नहीं, उस कुंड में थी जिसका रहस्य हमें यहां तक खींच लाया। जो असली गुफा है वो यहाँ से शुरू होती है। ये गेट भी बाद में बनाया हुआ है, लेकिन जो असल गुफा है जिसके अंदर भीमकुंड है वो यहाँ से ही शुरू होता है। और पहली चीज़, अभी तक पानी पे नज़र नहीं पड़ी है, लेकिन जो पहली चीज़ है वो है स्टेंच, बदबू जो अंदर से आ रही है,
क्योंकि गुफा है तो चमगादड़ है, और चमगादड़ है तो जाहिर है जो उनकी स्मेल होती है वो बहुत ओवरपावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जो गंध है, और वो यहाँ पर बहुत तेज़ आ रही है। मतलब गुफा के अंदर जब आप घुसेंगे तो मैं आपको एहसास नहीं करा सकता, मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि वो स्मेल मैं आपको दे सकूं कि किस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मेल है, बहुत ज़्यादा गंध है। आइए। अंदर जाते ही हमारी टीम चौंक पड़ी। इसकी दो वजह थी। पहली वजह ये जगह जो पौराणिक समय की लग रही थी, और चौंकाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण कुंड का पानी जो समुद्र की तरह बिल्कुल नीला था। भीमकुंड में पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज आपको स्ट्राइक करती है वो है इसका नीला रंग। अब मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत जगह जगह गया हूं, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखी हैं, लेकिन किसी तालाब में, किसी कुंड में, किसी ठहरे हुए पानी में इतना गहरा नीला रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा। और साइंस आप और हम जानते हैं कि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, आसमान के कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ब्लू दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो आसमान खुला हुआ है, चारों तरफ गुफा है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है जो आसमान नज़र आ रहा है, और लेकिन उसके बावजूद इस कुंड का रंग जो है वो ऐसा है कि अगर आप कपड़े धोने से वाकिफ़ हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप बाल्टी में नील घोलते हैं तो वो बिल्कुल नीला हो जाता है, और इस कुंड का रंग बिल्कुल वैसा ही है। अगर गौर से देखें तो गहरा नीला, मतलब ब्लू कलर, वो भी बहुत शार्प ब्लू कलर इसके अंदर दिखाई दे रहा है। कुंड की बनावट पर गौर किया आपने? किनारे पर तो सीढ़ियां थी जो बाद में बनाई गई, लेकिन बीच में यहां काफी गहराई थी, बिल्कुल पतली, मानो एक तंग रास्ता कहीं नीचे जा रहा है। गुफा के ऊपरी हिस्से पर छत नहीं थी, वहां से छनकर आ रही रोशनी में कुंड का नीला पानी साफ दिख रहा था। यहां की तस्वीर हूबहू वैसी ही है जैसा महाभारत की कथाओं में सुनाया जाता है। इस कुंड की कहानी जुड़ती है महाभारत के सबसे शक्तिशाली शख्स भीम से। कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडवों को पानी की जरूरत थी, फिर भीम ने एक पहाड़ के ऊपरी हिस्से को फोड़कर अंदर से पानी निकाला था। हमने बहुत गुफाएं देखी हैं, कई कुंड की पड़ताल की है, लेकिन यह जगह कुछ ज्यादा ही अजीब थी। ज़्यादातर जो गुफाएं होती हैं वो बहुत सॉफ्ट पत्थर की बनी होती हैं, क्योंकि पानी के कटाव से उनके अंदर वो फॉर्मेशन बनती रहती है। लेकिन यहाँ पर पत्थर जो है वो सॉफ्ट नहीं है, जो पत्थर हैं वो बहुत हार्ड पत्थर है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये पानी के कटाव से तैयार नहीं हुआ, यहाँ पर पानी ऊपर से नहीं, इनफैक्ट नीचे से आया है, और उसकी वजह से ये सारी फॉर्मेशन है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। जिस तरह की गुफाएं हमने पहले भी बहुत सारी गुफाओं को देखा है, तो वो सारी गुफाएं पानी के कटाव से बनती हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक नेचुरल गुफा है। ज़मीन के नीचे से कुछ ना कुछ ऐसा आया है जिसकी वजह से ये कुंड भी बना है और ये सारी गुफाएं भी बनी हैं। इस कुंड की गहराई में कई राज दफन, जिन्हें हमारी टीम को एक एक करके बाहर निकालना था। पानी नीला क्यों है? क्या वाकई गहराई का पता लगाना नामुमकिन है? क्या इसका कोई एक सिरा समुद्र से जुड़ा है? और उस समय क्या हुआ जब हमारी टीम ने गोप्रो कैमरा तालाब की गहराई में भेजा? देखिए, समुद्र का पानी नीला दिखता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि वो खुले में होता है। सूर्य की किरणें उससे टकराकर नीला रंग रिफ्लेक्ट करती हैं और वो रंग हमें बाहर दिखाई देता है। लेकिन तालाब ना तो खुले में है और ना ही यहाँ पर सूरज की किरणें पहुंच पा रही थी। फिर इसका पानी नीला क्यों दिखता है और इस कुंड की गहराई का पता कैसे चलेगा?
कहता है कुंड में नीलमणि है, किसी के मुताबिक ये समुद्र का पानी है। कोई इसे पांडवों से जोड़ता है तो कोई महादेव और श्री कृष्ण से। ये कहानियां बरसों से गूंज रही हैं, लेकिन इसकी गहराई का पता क्यों नहीं चलता। अब पड़ताल का जिम्मा हमारी टीम के कंधों पर था। सबसे पहले हमने पानी के रंग को परखा। देखिए, भीमकुंड पहुंचते ही जो मैंने पहली बात आपसे कही थी वो ये कि इस कुंड का जो रंग है, जो कलर है, वो बहुत स्ट्राइकिंग है। और क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नीले रंग का है। ये नीला रंग जो है ये अपने आप में बहुत ही ख़ास है। लेकिन अब जब क्लोजली मैंने इसको देखा है, करीब से मैंने देखा है, तो मुझे एहसास हुआ है कि ये पानी जो है ये बिल्कुल उसी रंगत का है जिस रंगत का कोई भी आम पानी होता है। मतलब पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी कलरलेस होता है। तो ये पानी बिल्कुल कलरलेस है। इस कुंड में नीचे कोई ऐसी चीज़ है, जो नीलमणि की कहानी भी हमने सुनी है, कोई नीचे ऐसी चीज़ है जो इसको ये नीली रंगत देती है। ये ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये फ़र्क आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए, ये ब्लू कलर है, और यहाँ क्योंकि यहाँ पर नीचे प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो यहाँ पर कलर आपको वाइट दिखाई दे रहा है। मेरे पैरों के आसपास, मेरे हाथ के आसपास यहाँ पे कलर आपको सफ़ेद दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर, इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर नीचे कुंड की गहराई है, वहाँ हम नहीं जा सकते, वहाँ पे बिल्कुल नीचे ज़मीन में जा रहा है, तो वहाँ पर कलर ब्लू दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कलर वाइट दिखाई दे रहा है। जाहिर है पानी जो है वो कलरलेस है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी होता है, लेकिन कुंड में कोई ऐसी चीज़ है जो उसको नीली रंगत दे रही है। कुंड में नीचे ऐसा क्या है जिससे पानी नीला दिखता है? ये जानने के लिए कुंड की गहराई में जाना पड़ेगा, जो फिलहाल मुमकिन नहीं। हम नहीं जा सकते, लेकिन एक वाटरप्रूफ कैमरा तो नीचे भेज सकते हैं। उससे पहले पानी को एक बार और परखना जरूरी था। ये बिल्कुल उसी तरह की रंगत है इसकी भी। ये कुंड का पानी है, ये बॉटल्ड वाटर है, मिनरल वाटर जिसे कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक ही रंगत के हैं, मतलब इनमें कोई रंग नहीं है, कलरलेस है। हो ना हो कुंड की गहराई में ही कोई राज दफन है, और हमारी टीम इसका पता लगाकर ही रहेगी। हमने जो साजो सामान मंगाया था वो भी आने ही वाला था। यानी आज सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाला। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि कुंड का पानी आता कहां से। अगर इस जल का कोई सोर्स है तो वो कहां है? कुंड का पानी नीला क्यों दिखाई देता है, और कुंड में कभी कभी होने वाली उस हलचल का क्या राज है? अब तो एक ही रास्ता बचता है, हमारी टीम का कोई सदस्य कुंड के तल में जाए, वहां के नज़ारे को कैमरे में कैद करे, उसे देखे और फिर सारे सवालों के जवाब तलाशे जाएं। और इसके लिए हमने तैयारी पूरी कर ली थी। अब हमारी टीम तैयार थी। पड़ताल के औजार भी आ चुके थे। गहराई पता करने के लिए 100 मीटर लंबी रस्सी और अंदर का नजारा रिकॉर्ड करने के लिए एक वाटरप्रूफ कैमरा। तब तक धूप तेज हो चुकी थी। कुंड के अंदर बहुत दूर तक साफ नजर आने लगा। देखिए, अब तक धूप नहीं थी, लेकिन जैसे ही धूप की पहली किरण पानी पर पड़ी है तो इतने अंदर गहराई तक दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा अंदर तक हमको एक तस्वीर बना के भेज दी हो। मतलब अगर सूरज, आज क्योंकि बादल है तो उतना सूरज है नहीं, लेकिन अगर सूरज की पूरी रोशनी इसमें पड़ेगी तो पानी इतना साफ है कि बहुत गहराई तक दिखाई देगा। और करीबन 50-60 फीट तक तो मैं अभी भी देख पा रहा हूँ। लेकिन मामला केवल 50-60 फीट का नहीं है। कुंड इससे भी ज्यादा गहरा है, जिसका पता लगाने के लिए हमारी टीम ने पूरी तैयारी कर ली। कि 100 मीटर लंबी रस्सी में लाया हूं और इसके साथ ये पत्थर बांध के
मैं अंदर फेंक रहा हूँ और हम टाइम भी कैलकुलेट करेंगे स्टॉप वॉच से। ये देखेंगे कि पत्थर कितनी देर तक अंदर जाता है, कितनी गहराई में हमको महसूस होता है कि रुका है, या हमको ऐसा महसूस भी होता है या नहीं होता। तो वो कैलकुलेट करेंगे। स्टॉप वॉच भी चला रहा हूँ ताकि हमको बाद में इसका कैलकुलेशन निकाल सकें कि ये कितना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए रस्सी अपने आप ही चलती जा रही है, बहुत लंबी रस्सी है। लेकिन पत्थर कहीं अटक गया। हमने एक कोशिश और की, लेकिन फिर नाकाम रहे। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन पत्थर कहीं ना कहीं फंस जाता। दो तीन बार मैंने कोशिश करी कि किसी तरह से मैं वो रस्सी में बांध के पत्थर को नीचे फेंक सकूं, लेकिन नीचे चट्टान है एक सेंटर में ना, और बार बार पत्थर उसी पे जाकर रुक जा रहा है, नीचे गहराई में नहीं जा रहा। अब वहाँ पे गुरुजी को दिया है। गुरुजी सेंटर में डालेंगे आप? हाँ डालिए, चलिए। ये देखिए ये डाल दिया गया। अब देखिए कितना सिंक करता है। 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबी रस्सी है ये, 100 मीटर से भी ज़्यादा। ये देखिए पूरी रस्सी नीचे जाती जा रही है। ये देखिए ये रस्सी पूरी है, पूरा बंडल है, और किस रफ्तार से नीचे धंस रहा है। अब रस्सी बहुत तेजी से अंदर जा रही थी। शायद पत्थर का रास्ता साफ था। देखिए 100 मीटर का बंडल था। उस 100 मीटर में से ये करीबन 10 मीटर का ऐसा बंडल है जहां पर अब ये नीचे जा नहीं रही है। लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं है कि उसका तला मिला है। अभी भी कहीं किसी चट्टान पे वो पत्थर अटक गया है, जिसकी वजह से अब रस्सी ने आगे जाना बंद कर दिया। तो मतलब अब इससे ज़्यादा हम और कुछ कर नहीं सकते इसकी गहराई नापने के लिए। लेकिन 90 मीटर तो है जो मैंने प्रूव कर दी है, लेकिन उससे भी आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है, जैसा ये यहाँ पे कहते हैं। हमारी टीम रस्सी बाहर खींचने लगी। तभी बीच में वो कहीं अटक गई। आइए महाराज, इधर आइए। अरे निकल आई रस्सी। ये अटक क्यों जाती है? ये जब भी सर कई बार रस्सियाँ डाल चुके हैं, हाँ। लेकिन अंदर जैसे निकालते निकालते कुछ रह जाती है, तो ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने रस्सी को पकड़ लिया हो और निकालते फिर बाहर नहीं निकलती, वो फिर छोड़ ही दी थी। अच्छा, मतलब गहराई नापने के लिए जब रस्सी डालो तो अटक ही जाती है। अटक जाती है और बाहर निकलने में मुश्किल हो जाता है, तो रस्सी छोड़ देते हैं तो चली जाती है। टीम की इस हरकत से पानी में हलचल बढ़ गई। मछलियां नीचे से ऊपर आने लगी। ऐसी भी कहानियां यहाँ पर सुनी गई हैं कि यहाँ पर डॉल्फिन को भी देखा गया। अब डॉल्फिन बड़ी पिक्यूलियर है, लेकिन डॉल्फिन के अंदर एक ख़ास बात यह है कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन हमारे यहाँ मिलती हैं। जो हमारे चंबल का जो इलाका है, यानी कि इस इलाके के बहुत करीब जो चंबल नदी बहती है, चंबल का जो इलाका है उसमें डॉल्फिन पाई जाती है, जो इंडियन डॉल्फिन है, जो बहुत एक्सटिंक्ट है, बहुत ख़त्म हो चुकी है। तो हो सकता है इस कुंड का कोई जुड़ाव चंबल नदी से हो, क्योंकि चंबल नदी के अंदर डॉल्फिन पाई जाती हैं और यहाँ पर भी लोगों ने डॉल्फिन को देखने का दावा किया है। अब मैंने नहीं देखा है, ना ही उस तरह का कोई प्रमाण यहाँ पर मौजूद है, किसी ने तस्वीर तो ली नहीं है, लेकिन ये कि लोगों ने देखने का दावा किया है कि यहाँ पर डॉल्फिन को भी देखा गया है इस कुंड में। ये सब सुनी सुनाई बातें भी हो सकती हैं। अब कुंड की गहराई में कैमरा भेजने का वक्त हो गया था। पहले ये जानते हैं कि पानी के नीचे आखिर है क्या। नीचे की बनावट बावड़ी जैसी थी।
बीच में बहुत गहराई थी। कुंड के तल में 2 बड़े-बड़े सुराख थे। वहां तक जाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास ये गोप्रो कैमरा है जिसको मैंने एक नेट में, फिश नेट में बांध दिया है और इस कैमरे को मैं नीचे डालता हूँ। अब जहाँ तक रोशनी है वहाँ तक तो ये रिकॉर्ड कर ही सकता है। तो देखते हैं कि हमको कुंड में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो अलग है या नहीं है। लेट्स सी। इसके साथ ये रस्सी भी बांध दी है बहुत लंबी सी, जहाँ तक मुमकिन होगा ये चला जाएगा। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ, इसको पानी में फेंक रहा हूँ। तो अब ये कैमरा पानी के अंदर जा रहा है। कैमरा बिल्कुल सही जगह गिरा था, लेकिन उसी सुराख के पास आकर कैमरा फंस गया। हमने कई बार कोशिश की, कैमरे को कई जगह से फेंका, लेकिन हर बार कैमरा उसी सुराख पर जाकर अटक जाता, जो करीब 90 से 100 मीटर गहरा था। कुंड के इस सुराख के नीचे क्या है, यह पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जरूर था कि कुंड का सारा रहस्य इसी सुराख के नीचे दफन है। भीम कुंड के रहस्य को सुलझाने की हमारी टीम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जितना किया वो उस कुंड की पहेली को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। 100 मीटर की रस्सी से गहराई का कुछ अंदाजा तो लगा, लेकिन पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। रही बात पानी के नीला होने और सुनामी के समय होने वाली हलचल की, तो इसके लिए कई बड़े उपकरणों के साथ वैज्ञानिकों की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि कुछ साल पहले कोशिश हुई थी, लेकिन वो भी नाकाम रहे थे, और शायद इन्हीं सब वजहों से लोग इस पौराणिक कुंड को चमत्कार का नाम देते हैं।